तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव एक एहसास है। सेल्फ और लव, ये दो शब्द से बना हुआ अब ये ब्यूटीफुल सेल्फ लव जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मगर हमें तब भी बहुत सारे कन्फ्यूजन दे जाता है। वजह, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। मैं उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं उनकी अवहेलना भी नहीं कर रही, बट हर एक का अपना एक प्रोस्पेक्टिव है सेल्फ लव को देखने का। किसी के लिए रूडनेस सेल्फ लव है, किसी के लिए सेल्फिशनेस सेल्फ लव है। उसे वो खुद डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि शायद वो हील नहीं हुए हैं उस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि गुरबानी में भी ऐसा लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो जिन्होंने प्रेम किया है उन्हें ही प्रभु परमात्मा मिलते हैं। और परमात्मा क्या है? वो तो खुद स्वयं प्रेम है। और प्रेम बिटर कभी नहीं हो सकता, प्रेम कभी रूड नहीं हो सकता। प्रेम फॉरगिवनेस है। प्यार क्या है? प्यार सरेंडर है, प्यार भक्ति है, प्यार प्यार है, प्यार कृष्णा है, प्यार लॉयल्टी है। हमारी पूरी कायनात, ये पूरी एग्जिस्टेंस प्रेम से ओत प्रोत है, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो लोग प्रेम के प्रति स्ट्रगल, प्रेम के भाव के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वही बहुत सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं बहुत काइंड हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लोग मेरे पास इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि मैम जो है वो भर भर के देती हैं, भर भर के देती हैं। वो किसी भी टाइम रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अपनी एंग्जाइटी मुझ पे निकाल देते हैं। मैं उनके लिए कई बार पंचिंग बैग होती हूँ, मैं कई बार उनके लिए कंधा होती हूँ। ऐसे मेरे आसपास खाली क्लाइंट्स नहीं, मेरे अपने फ्रेंड्स भी आए जो जिन्होंने इस बाउंड्री को क्रॉस किया। हम सबको लर्न करना चाहिए हदें, बाउंड्रीज़। काइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दुख देंगे, अपने आप को स्ट्रगल कराएंगे किसी को खुश करने के लिए। मैंने कई बार किया। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे बिलक रहे थे, खुद की किटी पार्टी में बैठते होते थे और वो मुझे कहते थे कि निधि, मेरे पास भी छोटे छोटे बच्चे थे, निधि मेरे लिए खाना बना दो कि बहुत सारा काम है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। और मेरे पास 2 छोटे बच्चे होते हुए भी मैं अपनी वो ड्यूटी भी निभाते हुए मैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करती थी। मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आई अलाउड देम टू यूज़ मी, अब्यूज़ माई लव। आर यू गेटिंग मी? जब हम सेल्फ से डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो ये टॉक्सिक लव आने लगता है। कैसे आने लगता है? जब मुझे खुद से प्यार नहीं था, जब मैं वननेस की कॉन्शियसनेस में टैप इन करती हूँ, तो मैं अपने पास्ट वर्जन को देखती हूँ। पास्ट वर्जन मेरा कैसा था? मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनकी पूरी फैमिली ने मुझे इन अ वे यूज़ किया क्योंकि मैंने यूज़ करने दिया। क्योंकि मुझे हमेशा लगता था मैं एक अच्छा वाला गिवर हूँ, मैं सबको बांटती रहूँगी क्योंकि वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। रिटर्न में हम सबको प्यार चाहिए होता है, सबको प्यार चाहिए होता है। और उस प्यार की जगह अगर आपको कोई ये बोल दे कि तुम तो गिवर हो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा तो प्रोफेशन भी ऐसा है, तुम तो सबको देती आई हो, तुमने यहाँ दे दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। आई हैव हर्ड दिस थिंग। मैंने ऐसा लोगों को मुंह पे मेरे बोलते हुए देखा है। उन्होंने मुझे मेरे इमोशंस को निचोड़ करके अपने आप को फीड कर लिया। एनर्जी सकर्स यू कैन से। अभी थोड़े दिन पहले मैं एनर्जी सकर्स की भी बात कर रही थी। तो ये टॉक्सिक लव था मेरा कि मुझे लगता था दूसरों को खुश देख के मैं खुश हो लूँगी, बट एक्चुअली उन्होंने मेरे को निचोड़ दिया। उन्होंने उस प्यार का फ़ायदा उठाया क्योंकि मैंने वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ को उन्हें क्रॉस करने दिया। जब मैं इस एनवायरनमेंट में भी थी, जब मैं लोगों को भर भर के दे रही थी, टॉक्सिक लव, खुद को प्रायोरिटाइज़ कम करना, दूसरों को उठाना, दूसरों को बढ़ाना, दूसरों की सेवा करना, रज के सेवा करना इतना कि खुद का शरीर आत्मा झंझोड़ जाए, बट थकना नहीं। सैजिटेरियस हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मेहनत से डरती नहीं हूँ। जहाँ खड़ी हो जाऊँ वहाँ जब तक परिणाम तक ना पहुँच पाऊँ तब तक मैं करती ही रहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे बहुत दिल के करीब थे, उन्होंने उस चीज़ के फ़ायदे उठाए क्योंकि मैंने हदें क्रॉस करने दी। इसमें वो गलत नहीं था, इसमें मैं गलत थी। जिस दिन मुझे ये हद पता चली तो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया सेल्फ लव का कि अगर आपको बैलेंस्ड ऊर्जा में वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है
सिर्फ आपका लोग उपयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके कंधे पे पैर रख के बढ़ना चाहते हैं, मगर वो आपको इज्जत भी नहीं देना चाहते। दे आर नॉट सॉरी अबाउट देयर एक्शंस, दे आर नॉट सॉरी अबाउट व्हाट दे हैव डन विद यू। आपको अकेला छोड़ जाते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है वो नहीं होते हैं। इसका मतलब आप टॉक्सिक लव में हैं, आप ओवर गिवर हैं, और जब आप ओवर गिवर होते हैं आपको हर्ट करता है। प्लीज़ डोंट अलाउ एनीवन टू क्रॉस योर बाउंड्रीज। फिर आप रोएंगे, आप बोलेंगे कि गलती हो गई भाई। ऐसा कभी मत करने दीजिए। टॉक्सिक लव को जो जो चेन है उसे आपको खुद ब्रेक करना पड़ेगा। डोंट अलाउ एनी वन टू मिस यूज़ योर ओवर गिविंग बिहेवियर। एज आई सेड कि जब मैं डिप्रेशन में भी थी, नेगेटिव हो गई थी लोगों की वजह से, काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, तब भी मुझ में प्रेम की कमी नहीं थी। बट मैं शायद प्रेम को चैनल नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था ओवर गिविंग ही एक तरीका है दूसरों के साथ जुड़ने का। अगर मैं ज़्यादा प्यार दूंगी तो वो थोड़ा सा तो दे ही देंगे। मैं हल्के में सेटल हो रही थी। मैं ऐसे गलत लोगों के चंगुल में थी जहाँ पे जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जाइए उनके पास जिनके पास देने के लिए आपके पास कुछ तो हो। देखिए, प्यार हम सबको चाहिए, लव एंड लाइट सबको चाहिए। उनको भी चाहिए जो नार्सिसिस्ट हैं, उनको भी चाहिए जो क्रिमिनल हैं, ऐसे लोग भी जो जिनकी शेडोज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको भी प्यार चाहिए। वी ऑल डिज़र्व लव। इनफैक्ट हम सब में प्यार होता है। हो सकता है इस बात को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ, बट मेरा ऐसा मानना है एक नार्सिसिस्ट में भी प्यार होता है। बिकॉज एज अ ह्यूमन वी आर बॉर्न विद ऑल इमोशंस, किसी के कम किसी के ज़्यादा, मगर हम सब में सारे इमोशंस होते हैं। हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं बाय आर ओन चॉइसेस। हम कहते हैं उसने हमें बेटर बना दिया। नहीं, कोई आपको बेटर नहीं बना सकता, कोई आपको क्रिमिनल नहीं बना सकता। इट्स योर चॉइस। आप लाइफ में एक ही घर में 5 बच्चे, एक ही घर में 3 बच्चे, 2 बच्चे, एक साधु निकलता है, एक गुंडा निकल जाता है, एक तंत्र विद्या में चला जाता है, एक प्रभु की भक्ति में चला जाता है। मैंने ऐसे लोग भी, ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जो खुद घर में माँ बाप जो हैं वो दिन भर पूजा पाठ में, सेवा में निकालते हैं, और उनकी एक औलाद ऐसी बदतमीज़ निकलती है जो तंत्र क्रिया में ज़्यादा बिलीव करती है। मेरे अपने ही घर में थे लोग, हैं इनफैक्ट अभी भी काफ़ी ऐसे लोग मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में, कि एक तरफ माँ बाप बहुत पूजा पाठ में हैं, प्रभु की शरण में हैं, और दूसरी तरफ से दूसरे लोग उतने ही गंदे टॉक्सिक विचारों वाले हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि हम कैसे बने। हमें अपनी एनर्जीज़ को बेटर करना चाहिए। ये हमारी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते कि आपके मॉम डैड या आपकी सराउंडिंग्स की वजह से आप ऐसे बने। एक टॉक्सिक बंदे को जिसके अंदर लव एंड लाइट नहीं है, उसे भी लव एंड लाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। we all are not born healers, we all are not born empathetic, we all are not born mature। हम सब सीखते हैं एक दूसरे से, बट सीखना अपनी चॉइस होना चाहिए। वो आपके अपने हाथ में, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है। मार्क माई वर्ड्स। डांटना भी प्यार है, डांटना भी प्यार है। देखिए, डांटने की कॉन्सेप्ट से जब आप रूबरू होंगे तो डांटने की स्पेस में भी आप प्यार को चैनल कर पाएंगे। डिपेंड करता है आपका फोकस कैसा है, आपका लेंस कैसा है, आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं। लाइक अगर मेरे बच्चे जो मुझसे रेगुलर काउंसलिंग लेते हैं, सेशंस लेते हैं, मेरे क्लाइंट्स, अगर मैं उनको ज़ोर से डांट देती हूँ ना, तो उन्हें समझ में आता है कि मैम ने क्यों डांटा, उसके पीछे क्या था। चाहें तो वो भी ईगो पे ले सकते हैं अपनी। अरे, मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे एज में डबल हैं, 60s 70s में हैं, और वो चुपचाप सुनते हैं मेरी बात को। क्योंकि वो जब आए थे मेरे पास तो मैंने उनको एक छोटी सी बात कही थी, ये सोच के आइएगा कि आप एक छोटा बच्चा हैं और मैं आपको मारूंगी, डांटूंगी, सुधारूंगी। घड़े को जब आप बनाने लगते हैं, शेप देने लगते हैं, तो आप उस घड़े को ठोकते हैं, बजाते हैं, मोल्ड करते हैं, कान मरोड़ते हैं, उसे इधर से मरोड़ते हैं, उधर से मरोड़ते हैं, और जब बन जाता है तो भी ठोक ठोक के उसे बार बार तपाते हैं। मेरी, जैसे मैं अपने कई पोर्टल पे ये बात कहती हूँ कि लोहे को लोहा बनने के लिए तपिश चाहिए, तो निधि लोहा बनी है तोड़ तोड़ के, गरम कर कर के, थपेड़े खा खा के। और थैंकफुली इतने सारे लाइफ के लेसन्स और थपेड़े खाने के बाद भी मुझ में बिटरनेस नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मेरी चॉइस थी। बिकॉज मेरी आत्मा, मेरी कॉन्शियसनेस सेल्फ लव को ढूंढ रही थी, लव को ढूंढ रही थी, और लव इज़ कृष्णा। और आप कहते हैं जिसके साथ आप रहते हैं, जिसकी भक्ति में आप रहते हैं, वो अगर आप में दिखने लग जाए, दैट मीन्स कि आपके पास वो डिवाइन एनर्जी आपके आसपास रहती है।
उनका एसेंस आप में जा रहा है। देखिए, हम तो कृष्णा के लोग इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स दे देते हैं, राधा रानी के चरण आप में दिखते हैं, राधा रानी आप में दिखती हैं, कृष्णा की अनुभूति आपसे बात करने पे होती है। इट्स नथिंग बट एक्चुअली कृष्णा इज़ अराउंड मी। जब आप कृष्ण में हो जाते हैं तो आप में भी उनका एसेंस रिफ्लेक्ट करने लगता है। मार्क माई वर्ड्स, इट ऑलवेज हैपन्स। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेल्फ लव। जब आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड नहीं होंगे, जब आप अलाउ नहीं करेंगे किसी को या खुद को भी टू गिव ओवर एंड ओवर टू समबडी, चाहे वो सामने से दे रहा है नहीं दे रहा है, हमें कितने रेड फ्लैग्स मिलते हैं, हम पी जाते हैं क्योंकि हमें प्यार चाहिए होता है, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं इतना ज़्यादा दे दूँ कि थोड़ा सा तो प्यार आ ही जाएगा उनमें। क्यों भाई, जब निधि बांट सकती है तो इसका मतलब निधि में खुद बहुत प्यार है, खुद बहुत पोटेंशियल है, प्यार का बड़ा वाला सैक है निधि के पास। जब वो बांट सकती है तो खुद को क्यों नहीं देगी। देखिए, सेल्फ लव को हम खाली मेकअप करने से, बाल बनाने से, लिपस्टिक करने से, स्पा करने से, ये बहुत लिमिटेड है। डोंट अलाउ एनी वन टू मिस यूज़ यू, अब्यूज़ यू, क्योंकि आपको प्यार चाहिए। आपको लगा बहुत सालों से आपने किसी ने आपसे प्यार नहीं किया तो आप सेटल हो जाएंगे। मैंने किया, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ सेटल किया जो डिज़र्व नहीं करते थे, जिनमें प्यार था ही नहीं देने के लिए। वो खोखले आए थे मेरे पास, मैंने दिया, बट रिटर्न में मुझे डिसरिस्पेक्ट मिला क्योंकि मैंने खुद की रिस्पेक्ट नहीं करी। मैंने उन्हें सिखाया नहीं कि जब मैं दे रही हूँ तो एटलीस्ट लर्न टू से थैंक यू। जब आप बदतमीज़ी कर रहे हैं मुझसे इतना कुछ ना कुछ लेने के बाद, तो लर्न टू से सॉरी। सेल्फ लव वो है जब आप किसी को सामने अनुभूति करा दें कि अगर वो आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और करी जा रहे हैं, आप उसके बाद भी उन्हें लेसन नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें सिखा नहीं रहे हैं, आप उनके कान नहीं मरोड़ रहे हैं। कान मरोड़िए, उन्हें समझाइए कि आप खुद से प्यार करते हैं ना, यू विल नॉट अलाउ एनी वन टू डिसरिस्पेक्ट यू। आपके प्यार का फ़ायदा मत उठाने दीजिए किसी को। उसके लिए आपको बदतमीज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सेवरल वेज़, हर चीज़ कृष्णा पे नहीं छोड़ी जाती। कृष्णा कर्म प्रधान प्रभु हैं। वो हमेशा कहते हैं कर्म करो, इस धरती पे कर्म करने आए हो। किसी को सीधे से समझ में नहीं आता है, 2 फटके लगाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें उनकी वो स्पेस दिखाओ। उसके लिए आपको बिटर बनने की, बदतमीज़ बनने की कतई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। देयर आर सेवरल वेज़ जहाँ आप प्यार से अपनी एनर्जीज़ को, वाइब्रेशन को बढ़ा के उनके साथ डिस्कनेक्ट हो के, घोस्ट मत कीजिए। घोस्ट का बुज़दिल कायर लोग करते हैं। घोस्ट मत कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए, खड़े होइए अगर आपको लगता है आप सही हैं। टैरो रीडिंग लेके, काउंसलिंग करा के खाली अपने आप को संतुष्ट मत कीजिए। अपने हक़ के लिए लड़िए। जहाँ आप सही हैं, प्रूव कीजिए कि आप सही हैं। ऊपर वाला देगा, कभी करेगा, वो होगा, मेरे साथ न्याय होगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? हर चीज़ अगर प्रभु करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे मेरे आसपास लोग जिनको प्रभु ने भी दिया, टू बी ऑनेस्ट, प्रभु ने बहुत भर भर के दिया, जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने भर भर के दिया। जब मेरे अंदर अनुभूति आने लगी सेल्फ लव की, कि आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू डिसरिस्पेक्ट मी, मेरे प्यार को क्योंकि मैंने भर भर के दिया है, उनको भी, उनके फैमिली वालों को भी। थैंकफुली सामने से कुछ लोग तो ऐसे आए कि उन्होंने आके मुझे सॉरी बोला, जिनसे मुझे कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ऐसे लोग जो मुझे छोड़ गए थे, मरता छोड़ गए थे, जब मैं ग्रीविंग पीरियड में थी, अकेली थी, तभी मैंने बोला लोहे को लोहा बनने के लिए तपिश चाहिए, तो निधि लोहा बनी। ईश्वर ने मुझे अकेला छोड़ा क्योंकि वो मुझे लोहा बना रहे थे, मुझे फौलादी बना रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए जब मैंने खुद की अहमियत जानी, जब मैंने खुद से राइज़ करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो स्टार्ट राइटिंग ऑन माई पोर्टल लव यू, स्टार्ट ड्रॉपिंग टेक्स्ट। मेरे पास कितने सारे टेक्स्ट आते थे कि निधि, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो इंस्पायरिंग। आई हैड बीन इंस्पायरिंग सिंस माई इंटायर जर्नी। जब मैं नायरोबी में थी, जब मैं केन्या में थी, तब भी मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करती थी, बाय बीट फैशन सेंस, बीट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ एंड डूइंग कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एंड स्टिल स्टैंडिंग फॉर योर। आपका अपने मतभेद होते हुए भी आप उस चीज़ के लिए खड़े होना, ऐसी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों के लिए भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं अपनी सराउंडिंग्स को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं काफ़ी लोगों के लिए ऐसे एग्जाम्पल बनी। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ को चूज़ किया। मैं जब डिस्कनेक्ट हो गई थी, जब मुझ में खुद भी बहुत प्यार था, भर भर के प्यार था, मगर दूसरों के लिए ज़्यादा और अपने लिए कम था। तो ये शायद इसीलिए ये दौर भी मेरी ज़िंदगी में इसलिए आया।
जब मैंने खुद को प्रायोरिटाइज़ करना कम किया, जब मैंने अलाउ किया किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, मैंने इनफैक्ट लोगों के पैर तक टच किए हैं, ऐसे लोग के जो अ, जो आई थिंक किसी की लात भी डिज़र्व नहीं करते, ऐसे लोगों के मैंने पैर भी छुए हैं। ऐसे लोग जो बहुत बोलते हैं हम बहुत बड़े वाले स्पिरिचुअल हो गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रो किया है, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे लोगों के लिए जो जो गलत स्टेटमेंट देते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, जो रिलीजियस घंटी बजाने वाली आंटी, अरे छोटे कपड़े पहनती है, राम राम जी बोलती है। आई यूज़ टू स्टैंड बाय फॉर सर्टन स्टेटमेंट्स की, मुझे मुझे याद भी याद है, मैं किसी की पार्टी में गई, उन्होंने मैंने छोटे कपड़े पहने हुए थे, पूल साइड पार्टी थी, कॉटन, गर्मियों का दिन था, मैंने बड़ी प्यारी सी सेक्सी सी ड्रेस डाली हुई थी, एंड आई सेड राम राम आंटी, लाइक राम राम, ऐसे ऊपर से नीचे तक उन्होंने मुझे देखा, तो कहते हैं अच्छा छोटे कपड़ों में भी राम राम बोला जाता है। तो मैंने कहा मेरे राम जी तो नहीं मुझे मना करते हैं कि मैं राम राम जी नहीं कह सकती कि मैंने छोटे कपड़े पहने हैं। ही एक्सेप्ट मी द वे आई एम, बिकॉज आई बिलीव वॉट आई एम डूइंग, आई एम नॉट हार्मिंग एनी बडीज, आई एम नॉट डैमेजिंग एनी बडीज सोल, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रही हूँ। एज आई सेड, सेल्फ लव का मतलब बिटरनेस और रूड होना नहीं होता है, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को रिस्पेक्ट देना, आपकी अच्छी चीज़ों के लिए आपको अपने आप को स्टैंड करना और खुद को करेक्ट करते रहना जहाँ आप गलत हैं, जहाँ आप गलत हैं खुद को करेक्ट कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, और ग्रोथ इज़ कांस्टेंट, ठीक है। चैलेंजेस लीजिए, बढ़िए, घोस्टिंग मत कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ये था एक छोटा सा ज्ञान, आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू ऑल, टेक केयर।